नमस्कार, मैं अंजू चौधरी, लेक्चरर फ्रॉम जीपीसी जोधपुर। डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट कोड PE 208 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने जा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट, जैसा कि हम ऑलरेडी सिलेबस के इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, ऑरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम को इंक्लूड किया गया है। इस यूनिट में हम हाइड्रोकार्बन्स के रिजर्व्स और डिपॉजिट्स जो इंडिया में मौजूद है उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अतिरिक्त इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल के अल्टीमेट और केमिकल कंपोजिशन के बारे में, और पेट्रोलियम, एस्फल्टिंग एंड रेजिन में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही साथ पेट्रोलियम के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्रूड ऑयल का इवैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है और बेंचमार्क क्रूड्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम की डेफिनेशन क्या है और कैसे ये बनता है और इसके मुख्य उपयोग या यूटिलाइजेशन कौन कौन से हैं। पेट्रोलियम पेट्रोलियम दो लैटिन वर्ड्स पेट्रा और ओलियम से उद्भव हुआ है। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान या रॉक और ओलियम का मीनिंग है ऑयल। तो पेट्रा एंड ओलियम, ये दोनों शब्द लैटिन वर्ड्स मिलकर पेट्रोलियम बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम एक ऐसा तेल है जो चट्टानों से प्राप्त होता है, मुख्य रूप से पृथ्वी में मौजूद अवसादन चट्टानों में यह उपस्थित होता है, इसीलिए इसे खनिज तेल भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम means petra plus oleum, also known as mineral oil because it is obtained from rocks of the earth. वास्तव में पेट्रोलियम एक अत्यधिक ज्वलनशील द्रव पदार्थ है जो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बना है। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी बताया था, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है। वह इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर पेट्रोलियम के केमिकल कंपोजिशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। और पेट्रोलियम जो होता है वह 90 to 95% तक हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है, अर्थात इसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। इसके अलावा 95% तो हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कुछ मात्रा में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अर्थात कार्बधात्विक यौगिकों की उपस्थिति होती है। कार्बधात्विक यौगिक अर्थात हाइड्रोकार्बन्स में जब कोई मेटेलिक एलिमेंट या कोई धात्विक तत्व संयोजित होकर एक नया यौगिक बनाता है तो उसे हम कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। क्रूड पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का। यह सॉलिड होता है, इसमें कुछ पार्ट इसका सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस भी होता है। ये कंपाउंड्स
मुख्य रूप से पैराफिन सीरीज से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर है उसमें जो यौगिक हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड में आपने पढ़ा था। तो हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, कई तरह के यौगिक उपस्थित होते हैं। परंतु जो पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं वो मुख्य रूप से पैराफिन सीरीज के होते हैं, अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ मात्रा में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और बहुत कम मात्रा में बेंजीन ग्रुप, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड बेंजीन ग्रुप के हाइड्रोकार्बन्स भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रा प्लस ओलियम कहाँ से प्राप्त होता है, चट्टानों से प्राप्त होता है, इसलिए मिनरल ऑयल भी कहते हैं। क्या होता है, एक हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है। किससे बना होता है, 90 to 95% हाइड्रोकार्बन से बना है। कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मेनली पैराफिन सीरीज के हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन कुछ मात्रा में एरोमेटिक और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी उपस्थित होते हैं, और बहुत ही कम परसेंट में इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेन हुआ कैसे था। सबसे पहले बहुत छोटे छोटे समुद्री जीव जंतु और वनस्पति जब वो मर के धीरे धीरे समुद्र के तलहटी पे जमने लगे, और समय बीतने के साथ साथ ये समुद्री जीव जंतु वनस्पति सैंड और सिल्ट की कई सारी परतों से दबने लगे नीचे। कई लाखों वर्षों के पश्चात जब ये अपशिष्ट सैंड और सिल्ट की कई किलोमीटर गहरी परतों के नीचे दबते चले गए, जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई, और अत्यधिक तापमान और दाब के कारण, द enormous हीट एंड प्रेशर, अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये जीव जंतु ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। यही ऑयल और नेचुरल गैस आज हम सैंड, सिल्ट और रॉक के थ्रू ड्रिल करके रॉक फॉर्मेशन तक पहुंचकर और ऑयल और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स को बाहर निकाला जाता है, और हम इसे अपने लिए यूज़ करते हैं। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्मेशन के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि दो अलग अलग थियोरीज दी गई, जिसके अकॉर्डिंग ये समझाया गया कि किस प्रकार से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का निर्माण हुआ। यहाँ हमने ब्रीफ में इतना सा बताया आपको कि मुख्य रूप से समुद्र में कई अराउंड 300 to 400 मिलियन ईयर अगो जब ये समुद्री जीव जंतु और वनस्पति नीचे तलहटी में, समुद्र की तलहटी में जमने लगे, उनके ऊपर सैंड और सिल्ट की लेयर्स आने लगी, और इन सैंड और सिल्ट की लेयर्स की मोटाई जैसे 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 बढ़ती चली गई, तो कई वर्षों पश्चात अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये तेल और गैस में कन्वर्ट हो गए, जिसे हम ड्रिल करके बाहर निकालते हैं और यूज़ करते हैं। मेनली पेट्रोलियम का यूटिलाइजेशन क्या है, हम सभी इससे वाकिफ़ हैं, फिर भी एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पेट्रोलियम के यूटिलाइजेशन कौन कौन से हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट मुख्य रूप से चालन शक्ति है, परिवहन शक्ति के रूप में
प्रयुक्त किए जाते हैं, मोटिव पावर कहा जाता है। ये जो लिक्विड फ्यूल के फॉर्म में जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन्होंने परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इसके कारण न केवल लैंड बल्कि एयर और वाटर, इन सब में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया जब से हमने इन्हें फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करना स्टार्ट किया। ये एक जगह से दूसरे जगह पर इजीली ट्रांसपोर्ट भी किए जा सकते हैं और पाइपलाइंस के थ्रू भी इनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ इसलिए भी होता है कि ये बहुत कम धुआं छोड़ते हैं और किसी तरह की कोई अवशेष या ऐश फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जैसा कि इन कोयले को अगर हम फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ बहुत राख के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ ये दिक्कत नहीं है, तो इसकी जो लास्ट ड्रॉप है वहाँ तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत यूज़फुल होते हैं। उनमें मुख्य रूप से जो स्नेहक के तत्व हैं वो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं और इसके अलावा भी बहुत अधिक मात्रा में हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम का यूटिलाइजेशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है।